परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का यह प्रभावना कि दिगंबर श्वेतांबर का कहीं भी भेद नहीं रहता। गुरुदेव भले दिगंबर मुद्रा में है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे अधिक श्वेतांबर विद्वान जिनके भक्त हैं, तो इस दिगंबर संप्रदाय में एकमात्र संत आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव है। यही वजह है कि मात्र एक श्वेतांबर संप्रदाय के एक श्रावक के निवेदन पर उन्होंने हल्दी घाटी इस राजस्थान की, इस भारत भूमि की वो पवित्र भूमि थी, ऐसी हल्दी घाटी की पवित्र भूमि पर हमारे गुरुदेव ने वर्षा योग किया था। साथ ही उसी हल्दी घाटी के संपूर्ण आसपास के गांव जो श्वेतांबर समाज से भरे हुए हैं, उन पूरे समाजों में भी गुरुदेव ने भ्रमण किया था और प्रभावना की थी। गुरुदेव कभी भी श्वेतांबर दिगंबर में कभी भी भेद नहीं करते। यहाँ तक कि गुरुदेव का ये वेबिनार 1 साल हो गया। इस 1 साल के वेबिनार में गुरुदेव के 360 से अधिक प्रवचन हुए हैं, पर उन प्रवचनों में गुरुदेव के मुख से कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का अनादर नहीं होता है। सभी धर्मों का संभाव होता है, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों का गुरुदेव मिश्रण करते हुए उनकी अच्छाइयों को लेते हुए उस स्वाध्याय को पढ़ाते हैं। ये विषय है कि हर धर्म, हर संप्रदाय के विद्वान गुरुदेव के इस ज्ञानवाणी से जुड़े रहते हैं। अब आगे मैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसी महिला शक्ति तो यूरोप के अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं कर चुकी हैं। राजभवन से लेकर विधानसभा में कार्यक्रमों का संचालन एवं वहां पर उनका उद्बोधन हो चुका है। अनेक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों की भी संयोजिका रही है। 12 पुस्तकों का जिन्होंने लेखन किया है, 100 से अधिक मंचों पर जो सम्मानित हुई है, अनेक केंद्रीय पदों पर वे आसीन हैं। ऐसी डॉक्टर नीलम जी जैन पुणे, उनके बारे में एक और मैं परिचय देता हूं कि हमारे गुरुदेव का पूरा वर्षायोग या कोई भी कार्यक्रम जहां कभी कोई बोली नहीं लगती है, क्योंकि गुरु अभी 16 महीनों से पुनर्वास कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के वहां पवित्र भूमि पर गुरुदेव का वर्षायोग वहां हो रहा है। ऐसी पावन भूमि पर जब आसपास के युवा, अभी युवा की बात हो रही थी कि सबसे अधिक भारत युवाओं की भूमि है, तो युवाओं की भावना हुई कि गुरुदेव वर्षा योग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस वर्षा योग में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। तो 5-6 युवकों ने ये भावना भाई कि गुरुदेव वहां श्री समाज के अध्यक्ष से चर्चा की कि कम से कम 9 कलश ऐसे स्थापित किए जाए, क्योंकि बोली तो गुरुदेव के चरणों में, उनके सानिध्य में लगती ही नहीं। तो स्वेच्छा से जो दान आए, ऐसी राशि से वो कलश स्थापित किए जाए और वर्षा योग में हमारी सहभागिता हो, हमें पुण्य का अवसर दिया जाए। तो उस हेतु 9 कलश स्थापित किए गए, जिसमें नीलम जी पुणे से, जिन्होंने स्वेच्छा से, जिन पर कोई याचना नहीं, कोई दबाव नहीं, उनका सामने से कॉल आया और 1 कलश की भावना उन्होंने व्यक्त की, जिनकी राशि 27 हजार रुपये रखी गई थी। ऐसी नीलम जी पुणे, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। दिगंबर जैन समाज पुनर्वास कॉलोनी भी आपका आभार व्यक्त करती है। नगीन जी शाह इसके बाद आपके इस दान की अनुमोदना करेंगे। उससे पूर्व मैं नीलम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर नीलम जी भी है ममता। नमोस्तु गुरुदेव। शैले शैले हि न माणिक्यम, शैले शैले हि न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो ही न सर्वत्रम, चंदन न वने वने। हमारे गुरुदेव अभूतपूर्व हैं। अभी सोहन लाल जी बात कर रहे थे कि वो विभक्त नहीं करते, वो ऐसे भक्त बनाते हैं जो समाज को विभक्त नहीं करते, देश को विभक्त नहीं करते, परिवार को विभक्त नहीं करते, वो सबको संयुक्त करते हैं और संयुक्तता से गुरुदेव के चरणों में लेकर आते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे गुरुवर, मैं उस समय गुरुदेव के चरणों में आई थी जब मेरी उम्र ठीक इतनी थी जितनी मेरी बेटी बैठी हुई है। आज युवाओं की बात कर रहे हैं, तो मेरे गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी जी एक ऐसे संत हैं जो चिर युवा हैं, जिनकी वाणी युवा है, जिन्होंने यौवन में मुझे धर्म का रास्ता दिखाया और आज मेरी पुत्री भी अपने युवावस्था में गुरुदेव के चरणों में समर्पण करे हुए है। ये ऐसे गुरुदेव की सार्थकता है। तो मैं
आपको गुरुदेव ने अतल गहराई से, निष्पक्षता से, निष्प्रहता से, जो तपस्वी की परिभाषा है, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सब प्रशस्यते, वो तपस्वी भूमिका में वो स्वयं को संलग्न रखते हैं, एक अंश मात्र भी वो इधर से उधर नहीं रहते। ज्ञान और ध्यान के लिए जिन्होंने दीक्षा ली और ज्ञान और ध्यान की जिन्होंने शिक्षा दी, वो गुरु हैं। आज पूर्णिमा के अवसर पर निश्चित रूप से वो वैसी पूर्णिमा है, वो वैसी हमारी पूर्णिमा है। माँ के अंदर तो कोई स्वार्थ भी होता होगा, माँ के अंदर तो कोई ऐसा भाव भी होता होगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी सेवा करेगा, लेकिन मेरे गुरु वो पूर्णिमा है जिनके अंदर जो कोई स्वार्थ ही नहीं है। वो तो मेरी माँ को भी मोक्ष पद दिखाने का रास्ता दिखाते हैं। वो माँ की माँ है, वो पूर्ण माँ है। निश्चित रूप से गुरु ही संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं, सारे संबंधों में इसीलिए गुरु का संबंध श्रेष्ठ है कि ये गुरु ऐसे होते हैं, वो शिष्य को अपने से आगे देखना चाहते हैं। जहां वो नहीं होते उससे भी आगे अगर देख कर प्रशंसा होती है तो वो गुरुवर को होती है। आज चिरंजी लाल जी को, आज सोहन लाल जी को देखकर वो जो भावाभिव्यक्ति कर रहे थे, वो निश्चित रूप से गुरु ही कर सकते हैं और एक गुरु का आशीर्वाद ही कर सकता है। मेरे मुख से, मेरे द्वारा जो भी ये शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये मेरे गुरु के आशीर्वाद और उनकी वाणी बोल रही है। जिस समय मैं गुरुदेव के चरणों में आई थी, तो मैं आपको सत्य बताऊं, मैं उस परिवार से और उस गांव से आई थी जहां गुरुओं के प्रति श्रद्धा थी, जहां आहार चौके सब लगते थे, लेकिन हम लड़कियों को हमेशा इतना दूर रखा जाता था कि उनके दर्शन बस इतना कर लेते थे कि और उनके पास बैठने का भी हमको अनुमति नहीं दिया जाता था। तो इसलिए जो दूर से सुनते थे उतना ही ज्ञान हमको आता था। अगर सम्यक समीचीन रूप से अगर ज्ञान की परिभाषा मुझे दी है, तो मुझे कनक नंदी महाराज जी ने दी थी। मेरा सौभाग्य था कि मैं जैन दर्शन में तो थी, लेकिन मेरी ये भूमिका बनेगी मैं नहीं जानती थी। मैं साहित्य लिखती थी, हॉस्टल में पढ़ती थी, सरिता मुक्ता ऐसे ग्रंथ, ऐसी में मेरी कहानियां कविताएं सब आया करती थी। लेकिन एक समीक्षा मैंने लिखी और बड़ौत में गुरुदेव थे, न जाने कैसे उन तक मैंने वैसे ही पहुंचा दी कांची पोपड़म की समीक्षा। तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया नहीं, मेरा सौभाग्य ने मुझे बुला लिया और गुरुदेव ने अपने चरणों में वो स्थान दिया कि गुरुदेव उन दिनों जो पुस्तक लिखते थे, कोई तो कहता है कि सुन के ज्ञान हुआ, पढ़ के ज्ञान हुआ, मुझे यदि ज्ञान हुआ तो गुरुदेव की पुस्तकों को लिखकर मेरा ज्ञान हुआ। वो पुस्तक लिखते थे और मैं बैठी हुई बच्चे की तरह पुस्तकें लिखती रहती थी गुरुदेव की, और मुझे जो ज्ञान हुआ वो गुरुदेव ने दिया। और पहली बार वैज्ञानिकता की यदि समीक्षा, वैज्ञानिकता को समझाया, गुरुदेव ने मुझे इतनी निकटता से समझाया, तो मुझे यह लगता था कि बंदनी चंदन बाला को महावीर मिल गए हैं। महावीर नारी जाति के उद्धार के लिए आए हैं। और हर जगह पहली महिला यदि मुझे कहा जाता था, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका, सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त, संस्था से जुड़ा हुआ लेकर जो भी लिखता था, तो मैं सब आचार्य श्री को समर्पित कर देती थी। मैं कहती थी ये मेरे नहीं है, मेरे कनक नंदी गुरुदेव के हैं। जाओ जाके सब पुरस्कारों उनके चरणों में बैठ जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप बहुत दिनों तक इधर उधर रहने के कारण गुरुदेव के दर्शन मैं नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी दिन और रात ऐसा नहीं जाता जब पूजा से और आरती से मेरा दिन शुरू नहीं होता। गुरुदेव उड़ीसा का एक शिलालेख, हाथी गुम्फा का सुलेख संस्कृति को आज उजागर कर रहा है, और उड़ीसा का ही गंगाधर आज पूरे भारत में एक संतत्व को, एक श्रमणत्व को जीवंत कर रहे हैं। तो मैं ऐसे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैं यही कहती, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। जो हूँ गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, जो भी अच्छा होगा गुरुदेव आपका आशीर्वाद होगा। बस गुरु पूर्णिमा पर मुझे यही आशीर्वाद दें कि आपकी चंदन बाला भी संग में आरे का बनकर अपना कल्याण करे, आपके चरणों में स्थान मिले। मेरी भी यात्रा ऐसी ही हो कि गर्व से कह सकूं कि मेरे गुरुदेव ने जो रास्ता बताया था मैं उस पर आरूढ़ हूँ। नमो महालक्ष्य है गुरु भक्ति संजन में या तरंत संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अक्षकम्मम जन्म मरणम न पावंती। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। स्त्री में पुरुष में क्या भेद? सब्बे शुद्धा शुद्ध नया। Every living being is defined. There is no difference between the God and the earth. There is so difference between the God and the earth. तो तुम्हारी जो भावना, सोहनलाल जी की भावना और चिरंजीलाल जी की भावना, जो महान पवित्र
स्व पर विश्व कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, यही आपकी पवित्र भावना ही आपको आत्मा से परमात्मा बनाएगी। आप लोग की भावना सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। शुभ आशीर्वाद। हाँ, ममता भी बोलेगी। ममता बहुत छोटी सी थी उस समय में, हाँ, परंतु वो तो मुझे देखते ही बेबिरारे पहचान ली। 30-31 वर्ष के बाद वो स्वयं मेरा हाँ देखा हाँ पोते, वो स्वयं ममता मेरा परिचय उसने दिया है। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आज जब हम सुन रहे हैं तो गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि विश्व में, इस कायनात में आपने बहुत ही दुर्लभ रत्न तराश कर इस भारत की भूमि को दिए हैं गुरुदेव। अभी डॉक्टर नीलम बोल रहे थे तो लग रहा था कि कैसे जैसे कोई देवी आकाशवाणी, कोई दिव्य वाणी बोल रही हो गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रतिभा, और ऐसी प्रतिभा को आपने निखारा है गुरुदेव। आपके चरणों में शत नमन। अब मैं उन्हीं की बेटी डॉक्टर ममता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु